बिटकॉइन यहाँ 24 पर एक प्रमुख प्रतिरोध स्तर का परीक्षण कर रहा है। 300 अमेरिकी डॉलर के स्नाइपर्स और हमने 24,300 से ऊपर एक पूर्ण प्रति घंटा या 4 घंटे की मोमबत्ती की पुष्टि नहीं की है। लेकिन अगर हमें एक मिलता है 24,300 से ऊपर ब्रेकआउट, जो हम खोज रहे हैं वो $30,000 के स्तर की ओर लगभग 20% का संभावित धक्का है जो भर जाएगा। इस $28,740 के स्तर पर बिटकॉइन CME फ्यूचर्स चार्ट पर CME गैप और बिटकॉइन अभी के लिए स्निपर्स। इस आधी रात के अपडेट के कारण मुझे अभी इस अपडेट को बाहर निकालना पड़ा, क्योंकि बिटकॉइन को SP 500 के साथ इस ब्रेकआउट को देखने का हर एक कारण मिल रहा है। इसके हालिया समीकरण को पहले से ही उच्च स्तर पर तोड़ना, और सिर्फ इतना ही नहीं कि अगर हम इथेरियम को देखते हैं तो इसके हालिया समीकरण को तोड़ते हुए हाई भी इस नई रेंज में झांक रहा है। यहाँ 1760 में चलते हुए अगर हम 1764 इथेरियम से ऊपर टूट सकते हैं तो हमारे पास 1980 के लिए एक सीधा शॉट है। और फिर नैस्डैक इसके हालिया समीकरण को भी तोड़ते हुए उच्च बिटकॉइन के पास 24,300 तोड़ने के लिए अभी हर एक कारण है। लेकिन मैं बहुत स्पष्ट स्निपर्स बनना चाहता हूं, जो हम अभी भी हैं, एक प्रतिरोध स्तर के रूप में इस स्तर का सामना करते हुए। मैं देख रहा हूं कि हमारे पास हमारी लाइव स्ट्रीम है। मैट हाँ, मैथ्यू माइकल। हमारी लाइव स्ट्रीम पर क्रिस्पिन आप लोगों को हमारी लाइव स्ट्रीम पर रखने के लिए अच्छा है, इसलिए मैं इस त्वरित मध्यरात्रि अपडेट को बाहर निकालना चाहता था ताकि इस तथ्य पर जोर दिया जा सके कि बिटकॉइन एक प्रमुख प्रतिरोध का परीक्षण कर रहा है 24,300। अगर हम टूट सकते हैं इस स्तर से ऊपर, यह पुष्टि होगी कि हमारे पास $30,000 अमेरिकी डॉलर की ओर एक संभावित धक्का है। जोश लाइव पर नहीं हो सकता है, आज स्ट्रीम करें, लेकिन YouTube एल्गोरिथम स्नाइपर्स के लिए लाइक बटन को तोड़ना याद रखें यदि आप इन त्वरित अपडेट का समर्थन करते हैं। और इसलिए हमारे पास नकारात्मक GDP वृद्धि का एक और महीना भी था। सुबह वो रिपोर्ट सामने आई और यह एक मंदी की पाठ्य पुस्तक परिभाषा है, और हमारी अगली फेड बैठक सितंबर में है, और इसलिए हमारे पास बाकी जुलाई है, और इसलिए हमारे पास बाकी जुलाई है और अगस्त के सभी इस मूल्य कार्रवाई को देखने के लिए। और अब तक कल के डेली कैंडल पर DXY का उल्लेख करते हैं, इसके हालिया समीकरण कम को तोड़ दिया। यह नहीं कहेंगे कि अभी तक DXY के लिए एक निर्णायक कदम है, लेकिन अगर हम लगातार नीचे देखते हैं तो यह परिदृश्य होगा जो इक्विटी बाजारों और क्रिप्टो करेंसी बाजार को अनुमति देगा। कुछ और उल्टा देखें, और फिर हम जो खोज रहे हैं वो यह मासिक रूप से DXY के संभावित अल्पकालिक नकारात्मक लक्ष्य के लिए खुला है। इससे पहले कि हम संभावित रूप से कुछ देख सकें बाजारों में नकारात्मक पक्ष, लेकिन मैं अभी बहुत स्पष्ट हो जाऊंगा, बिटकॉइन अभी भी एक प्रमुख प्रतिरोध का सामना कर रहा है, क्योंकि मैंने इस वीडियो को रिकॉर्ड किया है 24,300 स्तर है और DXY यहाँ बगल में चलते हुए अंतिम निर्णय नहीं लिया है। बिटकॉइन के साथ यहाँ एक संभावित बेल जाल हो सकता है यदि यह 24,300 से ऊपर नहीं टूटता है। अगर ऐसा है तो मैं जो उम्मीद करता हूँ वो संभावित रूप से एक धक्का है $20,000 के स्तर की ओर, जहाँ 2018 के पिछले सभी समय के उच्च स्तर से ऊपर यहाँ बहुत अधिक समर्थन और संगम है। इसलिए बिटकॉइन अभी भी एक प्रमुख प्रतिरोध का सामना कर रहा है। यह हो सकता है शुक्रवार में एक संभावित बेल ट्रैप बढ़ रहा है और इसे उल्टा करने के लिए एक धक्का देखने के सभी कारण मिल रहे हैं, लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि यह बिटकॉइन चार्ट के प्रमेय को भी जारी है। ताकत दिखाने के लिए मैं इसका उल्लेख करूंगा कि बहुत सारे ऑल्ट कॉइन्स अभी उल्टा हो रहे हैं, और इसका नेतृत्व इस इथेरियम बिटकॉइन चार्ट द्वारा किया जा रहा है जो मैं निगरानी कर रहा हूं। वो 76,800 सतोशी है। यह हाल ही में उच्च था जो बिटकॉइन चार्ट के प्रमेय को बेचने से पहले बनाया गया था, और इसलिए यदि हम 76,800 से ऊपर टूट जाते हैं सतोशी की, यह एक संभावित पुष्टि हो सकती है कि शायद इथेरियम के पास 18 सितंबर को इसके विलय से पहले उनके उल्टा छोड़ दिया गया है, और इसलिए हम उस 76 पर नजर रखने जा रहे हैं। 800 सातोशी स्तर एक प्रमुख प्रतिरोध के रूप में बहुत सारे ऑल्ट कॉइन्स जीवन के संकेत दिखा रहे हैं। इथेरियम क्लासिक 13.80 से जा रहा है। जुलाई के महीने में अब तक बिटकॉइन कैश में 40 से अधिक 200% उल्टा, 150 अमेरिकी डॉलर तक। जुलाई के महीने में भी 57 उल्टा। अब तक इस कदम को देखने के लिए बहुत दिलचस्प है। बिटकॉइन बहुत आखिरी है जिसने अभी तक अपना बड़ा कदम नहीं उठाया है, और इसलिए चलो 24,300 की निगरानी करते हैं जो कि प्रमुख प्रतिरोध स्तर है। धन्यवाद। इस लाइव स्ट्रीम में ट्यूनिंग के लिए बहुत कुछ हमारे पिछले एक को तकनीकी कठिनाइयां थीं, इसलिए मैं उस एक के बाद इसे बाहर निकालना चाहता था, और इसके अलावा यह है एक आधी रात का अपडेट। मैं सोने के लिए जा रहा हूँ। ट्यूनिंग के लिए सभी स्नाइपर्स धन्यवाद। शुक्रवार में जा रहे हैं तो हम 24,300 की निगरानी करने जा रहे हैं। यदि हम इस स्तर से ऊपर तोड़ते हैं तो हम कुछ उम्मीद कर सकते हैं। अस्थिरता संभावित रूप से हमें इस $30,000 के क्षेत्र की ओर ले जाती है। बिटकॉइन को ऐसा करने के सभी कारण मिल रहे हैं।
लेकिन हम अभी भी बड़े प्रतिरोध का सामना कर रहे हैं। जब तक कि हम 24,300 को तोड़ते हैं तो हमें सावधान रहना होगा। यदि हमें नहीं मिलता है 24,300 से ऊपर, हम उम्मीद कर सकते हैं कि बिटकॉइन बगल में समेकन के आगे संकेत दिखाएगा, संभावित रूप से उस $20,000 के स्तर की ओर नीचे आ जाएगा। और YouTube एल्गोरिथम स्नाइपर्स के लिए लाइक बटन को स्मैश करें। यदि आप इन आधी रात के अपडेट का समर्थन करते हैं तो देखते हैं कि लाइव स्ट्रीम पर लोग क्या कह रहे हैं। रैंट्स का कहना है कि भाई, आपने कभी भी इचिमोकू क्लाउड के बारे में मेरे प्रश्न का उत्तर नहीं दिया है। मैंने निश्चित रूप से आपकी इनपुट सेटिंग्स और सामान के नोट्स लिए हैं। मेरे और संकेतक के साथ बात यह है कि मेरे पास हमोकू क्लाउड है, लेकिन मैं केवल पुष्टि के रूप में संकेतक का उपयोग करता हूं, और इसलिए मैं अपने संकेतकों को बंद रखना चाहता हूं और समग्र रूप से मूल्य कार्रवाई पर ध्यान केंद्रित करना चाहता हूं, प्रवृत्ति और मात्रा, और इसलिए मैं हमेशा संकेतक का उपयोग नहीं कर रहा हूं। खासकर जब हम इन महत्वपूर्ण स्तरों को देख रहे हैं तो यहाँ परीक्षण किया जाता है, क्योंकि मूल्य कार्रवाई होने जा रही है जो हमें बताती है कि अगला गंतव्य क्या है। और अब तक बिटकॉइन ऐसा नहीं लगता है कि यह अपना अंतिम गंतव्य मिल गया है। अगर यह इस प्रमुख प्रतिरोध की ओर वापस आ रहा है तो संभावना है कि यह 30,000 की ओर ऊपर टूट सकता है। मुझे लगता है कि अभी बहुत अधिक है, और इसलिए हम इक्विटी बाजारों के साथ क्या हो रहा है इसके साथ ऐसा करने का हर कारण मिल रहा है। इसलिए मैं इसका उल्लेख करूंगा। और यहाँ देखें कि कोई व्यक्ति 125x कहता है। लंबे समय तक पदों के साथ बहुत सावधान रहें। और इसके साथ ही मैं वीडियो को छोटा रखने के लिए स्ट्रीम को लपेटने जा रहा हूं, और मैं चैनल में ट्यून किए गए आप में से हर एक की सराहना करता हूं। अगर हम इस प्रमुख को तोड़ते हैं तो हमें एक और वीडियो अपडेट मिलेगा। 24,300 पर प्रतिरोध। हमारे पास इक्विटी बाजारों में एक दिन बचा है और फिर हमारे पास एक सप्ताहांत है। तो देखते हैं कि हम क्या होने जा रहे हैं। यह एक बैल जाल बन गया है, और फिर हम देखते हैं इक्विटी मार्केट में कल पुल बैक। यह संभावित रूप से तालिका पर एक परिदृश्य है। यहाँ एक संभावित डबल टॉप है। बिटकॉइन अभी भी प्रमुख प्रतिरोध स्नाइपर्स का सामना कर रहा है, जो हमारे आगे 24 से 48 घंटे आगे बहुत महत्वपूर्ण है। और मैं आप लोगों को हमेशा की तरह और अगली बार स्निपर्स तक अपडेट रखूंगा।